नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वह है कि जो आईसीडीएस सुपरवाइज़र्स के लिए जो पोस्ट हैं वो एडवर्टाइज्ड हुई हैं। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये क्या क्या जो क्राइटेरिया क्या है, आपने अगर फॉर्म फिलअप करना है इसके लिए तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, इन सभी के बारे में, इन सभी टॉपिक्स के बारे में, जो सब टॉपिक्स हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो लेटर निकला है ये है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो इसमें जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 2 ऑफ 2023, इसमें ये जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस निकला है ये 8 दिसंबर 2023 को निकला है। तो इसमें सब्जेक्ट यही है कि एडवर्टाइजमेंट फॉर डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट बिलोंगिंग टू सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो ये जो आईसीडीएस सुपरवाइजर्स की पोस्ट है ये डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट है, जो कि हमारा जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है। तो इसमें जो टोटल पोस्ट आई है, टोटल जे एंड के यूटी में जो पोस्ट आई हैं वो 201 पोस्ट आई हैं। इसलिए सभी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि वो जहाँ पे अप्लाई करके, जहाँ पे जो आईसीडीएस को जहाँ मिशन पोषण को अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें जो दिया गया है कि अब कौन कौन से लोग जो हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें दिया गया है कि अकॉर्डिंगली JKSSB invites online application forms from eligible female candidates for participating in the selection process। तो इसमें ये बताया गया कि इसमें जो फीमेल कैंडिडेट्स ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि जो जैसे अगर कंपटीशन जो है, कंपटीशन प्रोसेस में मेल फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें जो मेल हैं, मेल पहले ही बार हो गए हैं तो जो कंपटीशन है वो 50% बच गया है। तो इसलिए जो भी इंटरेस्टेड हों आईसीडीएस सुपरवाइजर बनने के वो जो हैं वो फॉर्म्स लगा सकते हैं। तो जहां पे बताया है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स, जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं जे ऑनलाइन जो हैं जे फिलअप होंगे। तो इसमें जो स्टार्टिंग जो डेट है जे 15 दिसंबर 2023 है। मींस कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म लगाना चाहते हैं तो जे ऑनलाइन मोड में लगेंगे और जो 15 दिसंबर 2023 है जहां से जो डेट स्टार्ट होगी, कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो कट ऑफ डेट है, मतलब कि जो लास्ट डेट है फॉर्म के सबमिशन की वो है 14 जनवरी 2024। दैट मीन्स कि एक महीने का जो टाइम है वो दिया गया है। तो इसमें जे दे रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज्ड जे 201 हैं। तो इसमें जो सबसे पहली बात है कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं जम्मू कश्मीर की वही एलिजिबल हैं। तो इसमें आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए जम्मू कश्मीर का। उसके बाद जहां जो एज लिमिट दी गई है, जो अलग अलग जो कैटेगरीज में जो एज लिमिट है वो दी गई है, जिसमें जो ओपन मेरिट में एज लिमिट है वो 40 ईयर्स दी गई है और जो एससी में जो है वो 43 साल है, एसटी में 43 साल है। इसी प्रकार आरबीए, एएलसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, जहाँ पहाड़ी स्पीकिंग है, जहाँ सोशल कास्ट है, इनमें जो एज है वो 43 साल दी गई है। जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 43 ईयर्स दी गई है इनके सब कैटेगरीज। और जो ओपन में है, ओपन मेरिट में उनकी जो मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है वो 40 साल दी गई है। तो इसलिए हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम व्यूअर्स हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर्स ही हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है और अगर आपकी एज 40 साल से कम है और कैटेगरी में है तो 43 साल से कम है, तो आप ज़रूर जो है ऑनलाइन मोड में आप फॉर्म्स को सबमिट करें और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करके इस एग्ज़ाम को ज़रूर दें। तो उसके बाद जहाँ पे क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड वगैरह दी गई है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जहाँ पे जो बताया
गया कि जो एप्लीकेशन फ़ी है जे ओपन मेरिट वालों के लिए 500 है, और जो कैटेगरी वाले हैं जैसे जो SC ST EWS जो है उनके लिए 400 है, जो RBA है, ALC है, पहाड़ी स्पीकिंग है, ESM है, इनके लिए 500 ही है। तो कहने का मतलब कि SC ST और EWS को छोड़ के जो बाकी वाली जो हैं ओपन मेरिट के हैं, जहाँ RBA के हैं, जहाँ पहाड़ी स्पीकिंग वगैरह वाले हैं, उनकी जो फ़ी है वो 500 रुपये है। तो जहाँ पे बताया गया है कि जो डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है इसके लिए जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है जो सेपरेट जो डेट है वो अनाउंस करेंगे। तो उसके में बताया गया कि जो सिलेबस है, जो सिलेबस भी जो वेबसाइट है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो जहाँ पे लिखा है कि जो एग्जामिनेशन होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और वहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जो 0.25 जो मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इसमें जो उसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो जहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं, जहाँ पे जैसे बताया गया है कि जो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड, जे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो जहाँ पे ग्रेजुएट जो है, ग्रेजुएशन है क्वालिफिकेशन, जो फीमेल ग्रेजुएट हैं वो ही फिलअप कर सकती हैं। तो इसमें प्रेफरेंस का भी दिया गया है, जहाँ पे है कि प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग होम साइंस, चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशियोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। जहाँ पे लोगों को कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि जो सोशियोलॉजी की जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की होगी उनको जो 5 पॉइंट्स हैं वो एक्स्ट्रा मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये जो 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे प्रेफरेंस के तौर पे, जो ग्रेजुएशन में जिनका होम साइंस होगा, जहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट होगा, जहाँ सोशियोलॉजी सब्जेक्ट होगा, तो उन कैंडिडेट्स को जो 5 पॉइंट जो हैं वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो जहाँ पे क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन भी दिया गया है, द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया। जहाँ पे लिखा है कि नंबर 1 जो है, नंबर 1 है, जहाँ है कि 95 मार्क्स फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन। तो जो MCQ के जो मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन होगा उसके 95 मार्क्स होंगे, और उसके बाद 5 मार्क्स जो होंगे टू द कैंडिडेट्स हैविंग होम साइंस, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ऑब्लिक सोशियोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर जैसे ग्रेजुएशन में किसी का सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, किसी का सब्जेक्ट अगर होम साइंस रहा है, या चाइल्ड डेवलपमेंट रहा है, तो जो 5 जो मार्क्स हैं वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे एज जो कि प्रेफरेंस के तौर पे दिए जाएंगे। तो बाई एंड लार्ज देखा जाए ये जो एग्ज़ाम होगा ये कंपटीशन बेसिस ही होगा, इसमें MCQ ही आएंगे। तो जो भी इसमें एक्सेल करेंगे, जो भी टॉपर्स होंगे उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद जहाँ पे पोस्ट दी गई हैं अलग अलग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें दी गई हैं। तो इसमें कुपवाड़ा की जो पोस्ट हैं जे 20 हैं। इसी प्रकार सभी जो अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी पोस्ट हैं, कैटेगरी वाइज भी दी गई हैं और ओपन मेरिट वाली भी दी गई हैं, जे आपको पता ही होगा। तो जे आई थिंक कि आपने जे देखा भी होंगे, आपको पता होगा कि जो फॉर्म्स वगैरह हैं इनके लिए जे कल से ही जो PDF है जो सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया में। तो क्योंकि हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो पूछती रहती हैं, इसलिए मैंने जो वीडियो बनाया है, वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूं। तो हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जहां किसी और ने, अगर आपने इसके लिए प्रिपरेशन करनी है और आप चाहते हैं कि हमारी तरफ से आपको इसमें हेल्प की जाए, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें। अगर हमारे से आप हेल्प चाहते हैं तो फिर हम ऐसा करेंगे कि जैसे ही जो वेबसाइट में जो सिलेबस होगा वो अपलोड होगा, वैसे ही हम जो एक एक टॉपिक वाइज हम चर्चा करेंगे और उनमें अगर कोई डाउट्स वगैरह होंगे वो हम क्लियर कर देंगे। तो लेकिन इसके लिए है कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर व्यूअर्स इंटरेस्टेड हैं तो मैं ज़रूर इसके लिए जो है वीडियो हम बनाएंगे और जितने डाउट्स वगैरह हैं इसके रिलेटेड, जितने भी जो इस सब्जेक्ट के रिलेटेड या जो डिपार्टमेंट के रिलेटेड भी जो है 50% आई थिंक की जो सिलेबस है वो डिपार्टमेंट के रिलेटेड ही होगा, वो चाइल्ड डेवलपमेंट के रिलेटेड ही होगा। तो उनके जो डाउट्स वगैरह रहते हैं वो हम क्लियर कर देंगे। तो अगर आप चाहते हैं
तो ज़रूर आप जो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करके बता दें कि आपको रिक्वायरमेंट है। फिर हम वैसे जो वीडियोस वगैरह हैं, जैसे ही जो सिलेबस अपलोड होगा वैसे ही हम वीडियोस वगैरह बनाना शुरू कर देंगे और जो यूट्यूब में अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।